दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग जो है पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वैदिक सभ्यता, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, महाजनपद काल। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो है कबीले जन बन गए थे, ठीक है। तो उन्हीं जन से क्या होता है, जनपदों का निर्माण होता है, और इन जनपदों से ही क्या बनता है, महाजनपद। तो आज जो हम पढ़ेंगे यह क्या है, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। और इसका एक रीजन ये था कि जब सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई, लोहे का विस्तार हुआ या खोज हुई, तो उससे क्या होता है, लोगों के पास अस्त्र शस्त्र आदि सब आने लगे, बनाने में सुविधा हुई। तो सामाजिक संरचना बदली और राजनीतिक जीवन भी क्या हो गया, बदल गया। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि छोटे छोटे जो कबीले थे वो जन बन गए, और जनों से जनपद बन गए, और जनपदों से क्या है, महाजनपद बन गए। तो इस प्रकार 16 महाजनपद हम लोगों को पढ़ना है, और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे भी, और उस पर एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और इस तरह से हमारा थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन इसका समग्र अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, 6वीं शताब्दी बीसी में सामाजिक प्रगति ने किसे विस्तार दिया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी बीसी आती है, उसी में इसने पूछा। तो 6वीं शताब्दी बीसी में आर्थिक व सामाजिक प्रगति ने, ध्यान रखना है, आर्थिक व सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, ठीक है। आर्थिक व सामाजिक प्रगति के कारण छोटे कबीले जन बन गए, और जन से जनपद, और जनपदों से महाजनपदों का विस्तार हो गया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महाजनपदों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, या कैसे हम जाने कि महाजनपद थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ आपका था भगवती सूत्र, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न, महाजनपदों का वर्णन कहाँ से मिला है। तो महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है, ठीक है। इन महाजनपदों का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर भारत व मध्य भारत में ही था। इसका मतलब ये है कि दक्षिण भारत में इसका विस्तार बहुत ही कम था, ठीक। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ही विशेषतः महाजनपदों का विस्तार हुआ। कुछ ऐसे महाजनपद पाए गए जिनका विस्तार भारत से बाहर था। जैसे आप कह सकते हैं कि गांधार वाला जो जनपद था, ये कहाँ पाया गया है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। 2 महाजनपद भारत से बाहर हैं। इनको याद करना बहुत आसान भी होगा। 3 बिहार में, 8 आपका यूपी में, ठीक है, 1 राजस्थान में, और एक जो है आपका मध्य प्रदेश में था, और एक दक्षिण भारत में था, ठीक है। 2 भारत के बाहर थे। तो बिहार कुछ अगला प्रश्न क्या है, 16 महाजनपदों में शासन कैसे चलाया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, इन 16 महाजनपदों में अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था, ठीक है, अर्थात राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन कुछ महाजनपदों में गणतंत्र या संघ शासन का भी वर्णन मिलता है। जिसे आप पढ़ेंगे वैशाली, ठीक है, या वज्जी संघ, इस तरह से कुछ मिलेगा आगे। आपको ध्यान रखना है क्या, वैशाली, यहाँ पे क्या था, गणतंत्र था। 16 महाजनपद कहाँ कहाँ फैले थे, अब इसके बारे में हम जाने। तो भारत में 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में, कौन कौन से, मगध, अंग व वज्जी, ठीक है। और यूपी में 8 महाजनपद थे, यूपी में 8 महाजनपद थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, और 2 महाजनपद भारत के बाहर थे, जो भारत के उस समय भारत के भाग थे, ठीक है।
मगध की राजधानी क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है मगध। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, और बाद में मैं आपको क्या है एक एक जनपद की राजधानी भी जैसे हम लोग पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषताएं थी उसको पढ़ेंगे, और एक दृष्टि में पूरे महाजनपदों को हम देख लेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो मूल रूप से दक्षिण बिहार में था। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। इसका एक रीजन और था दोस्तों कि ये गंगा और सोन नदी के दोआब पर स्थित था, ठीक है, मतलब उसके मुहाने पर। तो यहाँ पर कृषि कार्य भी बहुत अच्छी तरह होता था, ठीक है। और जब कृषि की उन्नति होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, तो और चीज़ों में भी क्या होगा, विकास होगा। इसीलिए मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यह वर्तमान में पटना व गया के बीच है। यह बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में भागलपुर बिहार में है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, ये मिलान करने के लिए अक्सर आता है, या कभी डायरेक्टली फैक्ट पूछ लेगा इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। और या तो यही पूछता है कि बौद्ध महाजनपदों का वर्णन कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, या पाणिनि का एक ग्रंथ था शायद अष्टाध्यायी, उससे भी थोड़ा बहुत इसका वर्णन मिलता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। यह 8 जनपदों को मिलाकर बना था। वर्तमान में यह बिहार का उत्तरी भाग है। यह प्रथम गणतंत्र था, लिच्छवी विश्व का प्रथम गणतंत्र था। मैंने आपसे कहा था ना कि वैशाली या लिच्छवी संघ ही क्या है जिसमें गणतंत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसल की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। यह वर्तमान में फैजाबाद में है। अब इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी, जो वर्तमान में यूपी का देवरिया क्षेत्र है। यहीं पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वही इंद्रप्रस्थ जिसका वर्णन क्या है महाभारत में मिलता है, ठीक है, जहाँ पांडवों वाली रहने की व्यवस्था थी। पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोत्थिवती। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, मतलब उज्जैन थी या महिष्मती थी। यह वर्तमान में एमपी में है। उज्जैन उत्तरी अवंती की राजधानी थी, वो महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, और यह वर्तमान में कहाँ है? जयपुर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था कौन सा था? तो अस्मक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, या पोतना भी रहता है, ठीक है। कौन से 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं? तो कंबोज व गांधार ऐसे 2 महाजनपद हैं जो भारत के बाहर हैं। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, ठीक, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। यह भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, ठीक। तो ये था हमारा क्या है महाजनपदों के बारे में एक सामान्य परिचय। अब आइए इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखते हैं,
और वैकल्पिक अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्न। 16 महाजनपद किसे कहा गया है? सबसे पहला प्रश्न यही उठना चाहिए। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 राज्यों में विभाजित था। इन्हें ही क्या कहा गया? 16 महाजनपद। ठीक। पाणिनि के अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख मिलता है? मैंने अभी बताया भी था। तो इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम क्या था? इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। और इसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। ठीक है। बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी शासक कौन था? तो बिंबिसार इसका प्रतापी शासक था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। ठीक। महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल। और इसी शिशुपाल की का वध किसने किया था? कृष्ण ने। महाकवि भास ने कौन सा नाटक लिखा? तो इनका नाटक का नाम क्या था दोस्तों? स्वप्नवासव दत्ता। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। अभी मैंने बताया भी था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थी। 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कौन से हैं? काशी, कोशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ठीक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है। ये सिक्के चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, अतः इन्हें आहत या पंचमार्क कहा जाता था। वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ से। अगला है सूरसेन महाजनपद कहाँ बसा हुआ है? यह था, आप कह सकते हैं। तो सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। मथुरा को वो लोग क्या कहते थे? मेथोरा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं महाजनपद एक दृष्टि में। 16 महाजनपद, वर्तमान में उनके कौन से स्थल हैं और उनकी राजधानी क्या थी? तो देखें कुरु महाजनपद। कुरु वर्तमान में कहाँ है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में। राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद वर्तमान में कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में। राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र व काम्पिल्य। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। वत्स महाजनपद ये प्रयागराज तथा बांदा वाला क्षेत्र है और राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है। इस समय चुनावी माहौल भी कौशाम्बी का हॉट है। ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना है, पूछता भी कई बार है। कौशल अवध का क्षेत्र है और साकेत या श्रावस्ती इसकी क्या थी? राजधानियां थी। मल्ल महाजनपद देवरिया जिला का क्षेत्र है। कुशीनगर व पावा इसकी राजधानियां थी। काशी इसकी ये वाराणसी वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। अंग महाजनपद भागलपुर व मुंगेर का क्षेत्र, राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी मगध इस समय वर्तमान में दक्षिणी बिहार है। गिरिब्रज अथवा राजगृह इसकी क्या थी? राजधानी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। वज्जी महाजनपद
मुजफ्फरपुर व दरभंगा वाला क्षेत्र है। मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र है और सोत्थीवती इसकी राजधानी थी। मत्स्य जयपुर में है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अस्मक गोदावरी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली। अवंती पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश में है। उज्जैनी तथा आपका महिष्मती। गांधार पेशावर व रावलपिंडी पाकिस्तान का क्षेत्र है, तक्षशिला में यह स्थित है, इसकी राजधानी थी। कंबोज दक्षिणी व पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी हजारा, और इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। तो ये हमारा हुआ एक दृष्टि में 16 महाजनपद, और इस पे हमने जो है 10 क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको भी देख लेते हैं और ये तब हम लोगों का समाप्त हो गया। प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम सिक्के थे तांबे के, सोने के, रांगा के, चांदी के। मैंने अभी बताया भी था चांदी के सिक्के थे और इन्हें पंचमार या आहत सिक्के कहा जाता था। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी अहिच्छत्र, ये आपका गलत है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, या साकेत उसी को बोलते थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ये सभी सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? राजाओं के बारे में दिया और वे कहाँ के राजा थे, ये आपको सुमेलित करना है। तो प्रद्योत अवंती के राजा थे, ठीक है। उदयन वत्स के राजा थे और प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ऐसे ही कहा जाता था। और अजात शत्रु मगध का राजा था, ठीक है। आगे देखते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के, ऊपर भी बताया। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। यह नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में, ठीक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था, बताइए, अवंतिका, ठीक है। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, ये हमने पहले ही पढ़ा, अंगुत्तर निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया? सही। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो यह कैसा था? अर्धचंद्राकार, ठीक है। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो ये आपका है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक। तो ये हम लोगों का दोस्तों था महाजनपद काल का वीडियो। इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है आएगा, यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।